सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी, कक्षा 6, विषय संस्कृत, पाठ 5, वृक्षा पुनः अभ्यास कार्य में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 5 वृक्षा का पुनः अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। इस पाठ में बच्चों वृक्षों के विषय में बताया गया है। चलिए समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करिए। ये एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, यानी तीनों वचन आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमें इन्हें इनके वचन के अनुसार ही इनको लिखना है। जैसे यथा होता है जैसे, वनम वने, वनानि, यानी वन को एक वचन में वन, वनम, द्विवचन में वने और बहुवचन में वनानानि, यानी अनेक वन। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जलम, और जलानी, तो हमारा द्विवचन में क्या आएगा, यानी जले। जलम जले जलानी। बिंबम बिंबे, बिंबानी। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। बिंब क्या होता है, यानी परछाई। वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, यानी वृक्ष, दो वृक्ष और अनेक वृक्ष। पवनम, पवने और पवनान। पवनम, पवनौ, पवनान, हवा के लिए बोलते हैं। जन्म, यानी आदमी, लोग। जनौ, दो, और जनानी, यानी अनेक। चलिए समझते हैं बच्चों। हमने इन शब्दों को वचन के अनुसार लिखा। चलिए समझते हैं। पवनम पवने पवनानी, जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनानी। सभी बच्चे ये वचन के अनुसार शब्दों का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर 2, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्तम विभक्तिम योजित्वा, यानी कोष्टक में दिए गए शब्द के द्वारा उचित विभक्ति से रिक्त स्थान को भरिए। का,
अहम मैं, खादामी, रोटिका, ये लिखा है आपका अहम, खादामी, मैं खाता हूं, और यहां लिखा है रोटिका। तो रोटिका को हमें वाक्य के अनुसार बदलकर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? अहम रोटिकाम, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूं। ख त्वम पिबसि, आपके यहां पर लिखा है जल, त्वम पिबसि, तुम पीते हो, तो जल का क्या होगा? जलम, त्वम जलम पिबसि, त्वम जलम पिबसि, तुम जल पीते हो। ग छात्रः पश्यति, दूरदर्शन, छात्र पश्यति, छात्र देखता है, क्या देखता है वो? दूरदर्शनम। छात्र दूरदर्शन देखता है। घ वृक्षाः पिबन्ति, वृक्षाः पिबन्ति, पेड़ पीते हैं, क्या? पवन, तो हम क्या लिखेंगे? पवनम। वृक्ष हवा पीते हैं। ता लिखन्ति, ता वे सब, लिखन्ति लिखती है। यहां आपका लिखा है कथा, तो हम क्या लिखेंगे? कथा। वे सब कथा लिखती हैं। चलिए समझते हैं। अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूं। त्वम जलम पिबसि, तुम जल पीते हो। छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्ष पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा पीते हैं। ताः कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखती हैं। बेटा प्रश्न नंबर 3, वाक्येषु कृत पदानि चिनुत, यानी वाक्य से कर्ता शब्द को अलग लिखिए। तो अभी हम यहाँ पर वाक्य लिखेंगे, उसमें से आपको बताना है कर्ता शब्द क्यों कौन सा है। क वृक्षा, नभ, शिरशु, वहन्ति। तो इस वाक्य में हमारा कर्ता शब्द कौन सा आता है? कौन सा है? वृक्षा, नभ, शिरसु, वहन्ति, यानी पेड़ नभ को यानी आकाश को सिर पर ढोते हैं। आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर ऐसा लगता है पेड़ों के ऊपर आकाश है, तो पेड़ नभ को आकाश को सिर, तो कौन सा शब्द इस वाक्य में पूरा हमारा कर्ता शब्द है? तो कर्ता क्या है? वृक्ष, यानी वृक्षा। तो हम कर्ता को यहाँ पर अलग लिखेंगे।
वृक्षा क्या है? कर्ता शब्द है। खा। व्यगा। व्यगा क्या होता है? यानी पक्षी। वृक्षेषु कूजति। व्यगा वृक्षेषु कूजति, पक्षी पेड़ों पर कूजते हैं। तो इस वाक्य में क्या है हमारा कर्ता? व्यगा, क्योंकि कूजने वाला कौन है? पक्षी है। तो हमने कर्ता को अलग लिखा। ग। कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, यानी कृषक किसान अन्न का उत्पादन करते हैं। तो हमारा कर्ता शब्द क्या होगा? इसमें कौन करते हैं? किसान करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? किसान, यानी कृषकः। किसान अन्न का उत्पादन करते हैं। इसी तरीके से बेटा हमें सारे ये वाले प्रश्न करने हैं। चलिए हम समझते हैं अगला प्रश्न। बेटा ये प्रश्न उत्तर है, एक पदेन उत्तरत लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। वृक्षः कै पातालाम स्पर्शन्ति, वृक्ष किससे पाताल को छूते हैं? तो किससे? वृक्षों की जड़ें कहाँ जाती हैं? यानी किससे? जड़ों को हम क्या बोलेंगे? पेड़ों के पैर, यानी पादई। हमारा उत्तर क्या होगा? पादई, यानी पैरों से। वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष क्या रचते हैं या क्या बनाते हैं? तो वृक्षों से क्या बनते हैं? वन बनते हैं। एक वृक्ष दूसरा जंगल पूरा वृक्षों से बनता है। तो हम क्या लिखेंगे? वनम। हमारा एक शब्द में उत्तर क्या होगा? वनम। विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा? शाखा दौलायाम। शाखा दौलायाम मतलब शाखा, डालियों के झूले पर। शाखा यानी डाली, दौला यानी झूला, डालियों के झूले पर, शाखाओं के झूले पर। सभी बच्चे सारे प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं। मैं आपको हर प्रश्न समझा रही हूँ, आपका सारा वर्क हुआ है इसलिए। चलिए समझते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी भिन्न अलग तरीके का शब्द हमें यहाँ पर चुनना है। बहुत सारे यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, जो उसमें से अलग तरीके का है, जो उनसे मेल नहीं खाता, हमें वह शब्द बताना है कौन सा है। क, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब इन चार शब्दों में से भिन्न प्रकृति का शब्द कौन सा है? गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब हमें अलग तरीके वाला निकालना है, तो कौन सा शब्द होगा? यमुना, नर्मदा दोनों नदी है, गंगा भी नदी, यानी तीन शब्द एक जैसे हैं। और लता यानी बेल, जो बेल होती है जैसे मनी प्लांट की किसी भी चीज की बेल को कहते हैं लता। तो ये कौन सा है? भिन्न, यानी अलग तरीके का है। तो हम इसको यहाँ पर अलग लिखेंगे, लता। ख, उद्यानम, कुसुमम,
फलम और चित्रम। उद्यानम बगीचा, कुसुमम यानी फूल, फलम और चित्रम। तो हमारे तीन शब्द उद्यानम, कुसुमम और फलम एक जैसे हो गए क्योंकि तीनों ही चीज बगीचे में मिलती है हमें। फूल भी होता है और फल भी होता है, लेकिन चित्र तो बाग में नहीं होते, तो इसलिए हमारा भिन्न शब्द क्या होगा? चित्र। तो हम चित्रम को अलग लिखेंगे। ग, लेखनी, तूलिका, चटका, और पाठशाला। बच्चों आपने यहां देखा लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला, यानी पाठशाला, तूलिका और लेखनी हमारी एक जैसी चीज है, और चटका यानी पक्षी। चटका किसको बोलते हैं? चिड़ियों को या पक्षी को। बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं वाक्य के अनुसार चटका, तो हम इसको अलग लिखेंगे। क्या है? चटका। भिन्न शब्द हमारा क्या हुआ? चटका हुआ। घ, आम्रम, कदली फलम, मोदकम और नारंगम। आम्रम आम, कदली फलम केला, मोदकम लड्डू और नारंगम संतरा। तो हमारा इन चारों में से भिन्न शब्द कौन सा है? मोदकम। लड्डू अलग है और आम्रम, कदली फलम और नारंगम तीनों ही फलों के नाम है। तो हम किसको? मोदकम को अलग लिखेंगे। बेटा आपका पाठ पूर्ण हो चुका है। सभी बच्चे पाठ का बहुत अच्छे से याद करेंगे व समझेंगे। मैंने आपको सारे पाठ का अध्ययन करा दिया, आपको सारा ही पाठ याद करना है। धन्यवाद।